अगर कोई कास्टिंग हो रही ऐसा है, नहीं है, मैं लुक बदल रहा हूँ पर मैं क्या करूँ, अंदर से मैं इंजीनियर। बॉम्बे हसल इज अ कल्चर, राइट? And If this Bombay is- doesn't see you working hard, Yeah. it will just throw you off. कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड एंड ही सेड आपका ऑडिशन मैंने YouTube पे देखा इन माय हाँ। सजेशंस। बहुत टाइम लगता अबे है। तुम्हारा स्टीरियो डालो ब्लूटूथ में, ठीक है ना? और इनको बोलो कि ये तो सीखा ही नहीं हाँ, था। इतनी देर लगा के सीधी एक्टिंग करनी सीखी थी, अब ये लेट के वर्टिकल करते। सिखा दिया। So finally हम निकल रहे हैं। और ये लाइट चली जाएगी। दिस मच। Where are we going, bro? वी आर गोइंग टू टोरी। टोरी। मेरे को एक्चुअली तेरे साथ एक अलग से वो रखना था, पता है? क्या? एक वीडियो, हाँ। क्योंकि अपने इतनी मेमोरीज है और एक्टिंग रिलेटेड भी हमारी सारी वो जो चीजें है हाँ। कि तेरा भी पहला प्रोजेक्ट था, हाँ। मेरा भी पहला प्रोजेक्ट था, तो वो सब चीजें, बट ठीक है, इसी में वो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो यू ट्रेन फ्रॉम एक्टर प्रिपेयर्स। Yeah. एक्टर प्रिपेयर्स इज एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट By Anupam Kher. by Anupam Kher. Yes. So that happened in 2016. 16 end, October End. to December. Okay. Yeah. After that, After that, what happened was that I figured that I can't act. you can't act. You say, After that, I realized that I can't act, at least to get paid. To save my life maybe, but not to get paid. तो मैंने सोचा कि यार क्या करे कुछ काम ढूंढते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। So there was a guy who was my batchmate in Actor Prepares, who was the son of a film director. हाँ. So I told that guy कि भाई you're you work on films and everything. Can I assist somewhere on any team? मैंने कहा कुछ भी काम दे दो, मैं इंटर्न कर लूंगा। तो he's like, and उस समय एक फिल्म बन रही थी ब्लैकमेल, शिवाजी इरफान साहब की फिल्म। Right. एंड ही वाज लाइक यार फिल्म इज ऑल द प्री वर्क है स्टार्टेड, तो तुम प्री वर्क में प्रोडक्शन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिएटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो थोड़ा लेट ऐड होते हैं वो है कास्टिंग टीम। तो ही वाज लाइक यू गो एंड मीट द कास्टिंग डायरेक्टर, मे बी यू कैन इंटर्न देयर। सो आई वाज लाइक ठीक है भाई, जो काम मिलेगा करेंगे। So that's how you got into casting. That's how I got into casting, because in that moment he was like, this is something that starts what now when you want to work. उस सिचुएशन में यही है भाई। हाँ, ये काम है, तू करके देख पहले अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ. क्योंकि मैं ये भी सोच किया था कि ऑब्वियसली कुछ तो काम करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड एंड मेक अ नेटवर्क एंड ऑल दैट। हाँ. बट अब एडी तब तक पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होता है। कास्टिंग से शुरू मैंने किया एंड आई रिमेम्बर मैं पहले दिन जाता हूँ एंड द कास्टिंग डायरेक्टर वाज रोशनी बैनर्जी एंड आई एम सिटिंग इन द रूम एंड देयर इज अ गाय हु इज गिविंग ऑडिशंस, who's giving cues rather, and there is Shriya Pilgaonkar from Fan who is testing for blackmail. And I'm just sitting quietly and watching, and first when I watch her I'm like, that is what like acting is, like that is what not even acting, just being is. कि वो कुछ नहीं कर रही, वो एक कैरेक्टर बनी हुई है और यहाँ पहुँचना है। हाँ. एंड देन आई लुक्ड एट द अदर गाय जो उसको लाइंस बता रहा था। हाँ. मैं कहा इस आदमी को तो कभी नहीं देखा, बट ये बंदा उसके साथ बैठ के लाइनें बोल रहा है। हाँ. वो कितनी बड़ी बात है। जो कास्टिंग एसोसिएट। ओके. मैंने कहा यार ये तो बहुत प्रिविलेज की बात है कि विदाउट एक्चुअली गेटिंग कास्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट, यू आर गेटिंग टू रीड लाइंस, प्रैक्टिस, डू सीन्स विद सच बिग एक्टर्स। इससे बड़ी लर्निंग कुछ हो ही नहीं सकती। सो आई वाज लाइक यही काम करना है। एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद हर एंड शी वाज लाइक तू करेगा ये वो। मैंने कहा विद रोशनी इंटर्न मैंने शुरू किया एंड ब्लैकमेल वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड या तो आई वाज लाइक ठीक है कास्टिंग करते हो। और फिर मेरे को इतना एंड देन आई वेंट टू सी एडीज ऑन सेट, प्रोडक्शन ऑन सेट। So you were there on the set also? हाँ, सो आई सॉ बाकी लोग क्या काम करते हैं, मेरे को समझ आ गया नहीं ये काम मेरे को पसंद है। ऑल्सो बिकॉज इट गिव मी टाइम टू बी एन एक्टर। कास्टिंग में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें होना ही होना है। अगर तुम्हारा एक दिन शूट है तुम एक्टर को अगले दिन बुला सकते हो ऑडिशन देने। So you got to meet Irfan sir? Yeah, so ironically one night on one of the shoot days an actor backed out. Oh. And an actor backed out and अब कौन बनेगा बकरा? मैं। तो मेरे को कॉल किया उन्होंने रात के 11 बजे कि ये एक्टर है, इसको कल आना था। हाँ. ये नहीं आ रहा, 2 या 3 दिन का चंक है। हाँ. कल से ही है, एक मॉल में कुछ चुरा के भागना है ये वो। एक हाँ, तू ब्लैकमेल में भी तो है। राइट. तो उन्होंने बोला कि ये चंक है, तुम्हें कुछ चुरा के भागना, आप करोगे इरफान के साथ और अरुणोदय सिंह के साथ सीन। हाँ. वाह.
अगले दिन मैं पहुंच गया सेट पे और ऊपर लगा और मेरे छोटे छोटे मतलब सीन थे कि मैं गेहूं चुराया मैंने कुछ और फिर अरुणोदय से पिटता हूँ और इरफान से पैसे लेता हूँ। हाँ। ऐसा कुछ सीक्वेंस हाँ। था। तो मुझे याद है मैं 12 घंटे की शिफ्ट में 12 घंटे मॉल में ऊपर उसमें शूट हो रहा था, क्या कहते हैं, फूड कोर्ट में। हाँ। मैं 12 घंटे फूड कोर्ट में था। मैं 12 घंटे सिर्फ देख रहा हूँ कि इरफान साहब कर क्या रहे और करते कैसे। अरे यार कि यार जो सोचा है वो सामने बंदा कर रहा है, एक बार देखो तो कि, क्योंकि आप पहली बार सेट पे गए आपको पता ही नहीं है कि प्रोसेस कैसे होता है, होता क्या है। वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ एंड देन जो मैं कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, शी लाइक्स टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, सो देन आई वाज आल्सो टेकिंग अ ब्रेक, देन आई डिड अ फ्यू मोर एड्स व्हिच केम आउट एज एन एक्टर जो एक्चुअली आए भी। एंड आई रिमेंबर माय फर्स्ट एड आफ्टर दैट व्हिच वाज ऑन फेसबुक, उस पे भी क्या वियर्ड एक्सपीरियंस। आप प्रेप होके गए हो, ये वो शूट ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग फाइन, आप अब वहाँ डायरेक्टर जाके बोलता है कि पूरा शॉट लेट किया है, कि आप लेटे हो कैमरा आपके ऊपर है, हाँ यू लाइंग डाउन, और अगर आप लेटे हो कैमरा आपके यहाँ पे, हाँ, तो इसेंशियली आपको ऊपर देखते हुए एक्टिंग करनी है, हाँ, और आपके हाथ अगर बॉडी से सामने जा रहे हैं तो वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, आपको साइडवेज हिलाने पड़ेंगे, नहीं तो वो रजिस्टर नहीं। राइट। अब ये कौन सिखाएगा? ये कुछ नया आ गया, ये तो सीखा ही नहीं था। इतनी देर लगा के सीधी एक्टिंग करनी सीखी थी, अब ये वर्टिकल सिखा दिया। अब मैं मतलब तेरे वर्टिकल कंटेंट तभी शूट कर लिया था। मैं कहा ये कैसे हो रही है, अब मैं फंसू उधर। उस दिन डायरेक्टर भी कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं बनूंगा। डायरेक्टर स्वीट था बट खुद की बेइज्जती तो समझ आ जाती है ना, कि नहीं हो पा रहा है। फिर किसी तरह खींचा एड भी ठीक आया, हो गया। पर वही समझ आया कि इसको दिल पे नहीं ले सकते यार, गाली पड़ेगी, कोई बात नहीं। नए जब आप गए हो गाली पड़ेगी, कई ज्यादा गाली देंगे, कई गाली देके समझाएंगे, कई प्यार से समझाएंगे, बट बी थिक स्किन, बी रेडी टू लर्न, डोंट कैरी योर ईगो ऑन साइड। हाँ भाई, कि मैं तो अपने जलंधर का राजा था, तो जहाँ वो सेट पे ईगो वाली बात आ जाती है ना, यू आर नोबडी। व्हाट हैपेंस इज कि तुम स्क्रिप्ट और वो सबको तुम सेकेंडरी रखते हो और अपने आप को सबसे ऊपर रखते हो, विच इज द वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन डू। बट देन डू यू थिंक कि बीइंग इनटू कास्टिंग helped you getting more people in contact with or networking हुआ, or also did it help in terms of acting or getting projects? See, because I kept freelancing, I wasn't like with the organization for too long. I think it helped me most to understand the process of taking directions, which is with respect to acting only, कि जब कोई बंदा कास्टिंग हाउस में बैठा है, वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, उसकी अलग अलग भाषा हो सकती है, पर आपको वो मिलजुट के समझना है कि उसको क्या चाहिए। आपके एज एन एक्टर कई बार वो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए। सपोज यू गो ऑन सेट, हो गई, मीटर डायरेक्टर जो अच्छे से बात नहीं समझा, या तो आप हाथ खड़े कर दो कि इसके बस की कुछ नहीं है भाई, इसको बात करनी नहीं आती, बट समवन फ्रॉम एक्सपीरियंस विल फाइंड अ वे कि मैं इसके दिमाग में खोजूं कि इसको क्या चाहिए और क्या तब निकले। तभी जब आप अच्छे ऑडिशन के लिए जाते हो तो कुछ नया करके आते हो, क्योंकि वो आपके साथ बैठते हैं और आप लोग डिस्कस करते हो, आपका वो बनता है सवाल जवाब की केमिस्ट्री, और फिर सीन निकलता है। तो नहीं तो आप जाओ, आप वही ऑडिशन देके आ जाओ जो आप घर पे करके गए थे, आप वही छाप के आ जाओगे, आपको फील नहीं होगा कुछ। बट कुछ ऑडिशन में आपको फील होगा कि कुछ मैजिक हुआ है। डेफिनेटली वो लगता है कि आज कुछ तो मोमेंट क्रिएट हुआ है। बात हुई है ना यार, पहला प्रोजेक्ट आप करते हो, उस समय तो हम भी बहुत डिफरेंट मिक्स्ड फीलिंग्स थी जब हम कर रहे थे कि यार सीरियल है, ये है, बिकॉज ऑब्वियसली सब आते हैं एक माइंडसेट से कि फिल्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब अच्छा काम मिलता है आप ना नहीं बोलते, आप करते हो। पर फिर हमें रियलाइज होता था सेट पे, जब हम कई बार 6-6 घंटे बैठते थे, सुबह 11 बजे आए, और हम वर्कआउट बहुत करते थे तब भाई। तब जो बॉडी बनी है ना, वैसी बॉडी आज तक नहीं बनी। क्योंकि पता था कि एक अच्छे पैसे आ रहे हैं, दिस इज द टाइम, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो सुबह ओट शेक्स, लंच में वो नहीं, लंच के पहले भाकरी, फिर लंच, प्रॉपर मील, इवनिंग में जाके कुछ तंदूरी चिकन वगैरह ऑर्डर हो रहा है, फिर वापस, और हम रात के 1-1 बजे वर्कआउट किया लिटरली भाई, खाली जिम में। तब वो 24/7 जिम होती थी, 1-1 कोविड बजे जाओ, और हम दोनों ही हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं भाई साहब। और जो दिन भर की फ्रस्ट्रेशन, और ऐसा भी नहीं कि दिन भर बस वर्कआउट कर रहे हैं या बॉडी बना रहे हैं, ऐसा नहीं भाई, हम लोग 14-14 घंटे काम करते थे और फिर जिम करते थे।
और तब जो बॉडी बनी थी ना भाई, वो पीक था अपना। अरे पूरा बॉम्बे खोद दिए हैं। नहीं ये सिग्नल भी बड़ा है ना, सिग्नल बड़ा खुल गया, इस खुल बार गया, तो भाई सिग्नल खुल सीधे राइट लेके ताड़पत्री में घुसा देना। ये मैसेज कर रहे हैं इधर बैठ के, देखो एक तो जुहू सर्कल है, आधे घंटे बाद खुलता है। अच्छा तो हाउ डिड यू गॉट गठबंधन वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? गठबंधन मतलब बिफोर दैट आई वाज डूइंग एड्स, आई डिड अ फ्यू। How many जल्दी ads? चलाओ, जुहू सर्कल निकल जाएगा बाबू। सॉरी हाँ, हाउ इसके मेनी बाद- एड्स देखा तो गठबंधन के पहले कितने क्या क्या किया था तूने इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? एड्स किए थे आई थिंक 5-6 और ये मिनी शोज आते थे जी पे, इस पे फियर वियर के कुछ, हाँ फियर फाइल्स किए तूने हाँ। जी टीवी पे। ऐसा कुछ कुछ आता था। हाँ। तो ये सब एपिसोड एक ये सब छोटा मोटा चल रहा था। हाँ और फिर मेरी बुद्धि खराब हो गई, हाँ तो मैंने बोला कि जीमैट करते हैं। हाँ अब मैं जा रहा हूँ यूएस एमबीए करके। एमबीए करके, बस वहीं वादियों में लेटूंगा। अच्छा तूने डिसीजन कर लिया था हाँ। कि अब ये नहीं करना, नहीं करना एक्टिंग करनी ही नहीं। एक्टिंग यार, क्योंकि इतना टाइम हो गया था तो रियलाइज। तू बोल रहा था कि आफ्टर डूइंग 5, 6, 7 एड्स यू थॉट ऑफ क्विटिंग एक्टिंग। या सो आई थॉट ऑफ दैट यार, अब एड्स तो चल रहे हैं ये सब, बट दिस इज नॉट फन बिकॉज ए मैं गरीब हो गया हूँ एंड बी यार कुछ करना तो पड़ेगा ना रोज। हाँ। मतलब बैठे बैठे घर पे वेट करते करते आप, एंड दैट वाज द टाइम जब आप तब भी रोज जाके मिलते थे तो आपके 3-4 घंटे हाँ। निकल जाते थे कि हर रोज ऑफलाइन हाँ। ऑडिशंस हो रहे हैं। क्योंकि रोज जा रहे हो आप, मिल रहे हो, कर रहे हो, तो पर तब भी कुछ नहीं। तो मैंने जीमैट की किताबें उठाई 2018 अक्टूबर में और मैंने कहा कि जनवरी में जीमैट दूंगा या दिसंबर में देके अप्लाई करके मैं चला जाऊंगा। दिसंबर 14 को मैं मॉम डैड की एनिवर्सरी पे बैठा हूँ हाँ। और फिर मुझे एक कॉल आता है कि आप और रूम ये क्या एक प्रोडक्शन हाउस आ सकते हैं, जय प्रोडक्शंस, दैट आपका ऑडिशन, द कास्टिंग डायरेक्टर कॉल्ड एंड ही सेड आपका ऑडिशन मैंने YouTube पे देखा इन माय हाँ। सजेशंस। मैंने कोई पुराना ऑडिशन बना के YouTube पे एज ए लिंक डाला हुआ था हाँ। क्योंकि मैं वही करता था, दिन भर बैठ के ऑडिशन लिंक बना बना के YouTube पे पब्लिक कर देता था Right. कि जिसको देखना देखते रहो। तो उसके वो सजेशंस में आया, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि कल से शूट है, क्या आप आ सकते हैं आज फॉर अ लुक टेस्ट इन द प्रोडक्शन हाउस। अब मेरे को लग रहा है भाई पागल थोड़ी हो कि सीरियल में 2 महीना 1 महीना लगता है फाइनल होने में, वो कल से शूटेगा क्या मतलब, वो भी कंटिन्यूटी। ऑडिशन दो, फिर 2-3 राउंड दो, फिर लुक टेस्ट और फिर इसमें 1-2 महीना निकल जाता और है। वो भी लीड का एकदम बहुत अच्छा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। हाँ। तो हाँ। मैंने कहा यार ये तो ऐसे कैसे हो रहा है, तो कहते वो एक्चुअली प्रोमो शूट हुआ था जिसके बाद एक एक्टर बैकआउट हो गया। हाँ। तो अब हम फंस गए। हाँ, उसके बाद मैंने प्रोमो शूट किया था। करेक्ट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं गया उधर। अब वहाँ पीछे से मुझे शानू का कॉल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मर्दानी 2 द विलेन्स रोल। और मैं कह रहा हूँ मैं 1.5 साल से यहाँ बैठा हूँ, हाँ। किसी का कॉल नहीं आया। हाँ। आज 1.5 साल बाद एक ही दिन 2 लोगों को क्या हो गया। तो वो मेरे को कह रही है आके मिल लो हाँ। मुझे। और जब तक मैं उधर फोन करता वायरे वालों को कि ऐसा है वैसा है, यहाँ इन्होंने मुझे बोल दिया आप तो हो गए लॉक, बजट नेगोशिएशन में बैठ जाओ, कल से शूट है, कॉस्ट्यूम है। और कह रहे 20 दिन लेंगे महीने में। और मैं कह रहा मैं तो जीमैट पढ़ रहा था, मेरा तो ऐसा तो होने नहीं वाला था, क्या हो गया ये। बस कट टू नेक्स्ट दिन सुबह 7 बजे मैं तुमसे मिलता हूँ। हाँ। हम उस दिन भी मिले थे शायद। हाँ उसी दिन मिले थे। नहीं शूट पे ही मिले थे, पहले मिले थे। नहीं शूट पे मिले थे। हुआ क्या था, मेरे को मैंने ऑडिशन दिया था, हाँ। ठीक है, और ऐसे रैंडम ऑडिशन जैसे बाकी देते हैं मैंने दिया। और उसके बाद 1 महीना भाई रैंडम मेरे को कभी फोन आता है आप डेट्स रखना, हाँ आप शॉर्ट लिस्ट हो, आप डेट्स रखना, आप शॉर्ट लिस्ट। भाई 1 महीना चलते रहा और मैंने समझ लिया कि भाई ये मेरे को स्टैंड बाय पे रख रहे हैं क्योंकि कुछ कंफर्मेशन ही नहीं दे रहे। फिर वन डे सडनली मेरे को कॉल आता है कि आप शाम को आ जाओ, लुक टेस्ट है। लुक टेस्ट हुआ और उसके बाद बोलता है कल से प्रोमो शूट है। मतलब भाई कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता नहीं, उधर ही बैठ के मेरे कॉन्ट्रैक्ट बोले पढ़ लो साइन कर लो। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है ये सब। मतलब हमने तो कुछ और ही सुना था और वो हो गया। तो हमने 2 प्रोमो शूट कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो हीरो है उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो थ्रू आउट उसके साथ होते हैं। हाँ। तो हम दोनों वो थे। हाँ। बट पहले 2 प्रोमो में कोई और था इसके बदले। उसको थोड़ा सा वो होने लग गया कि नहीं ऐसे नहीं कर सकता, ये पार्ट ऐसा है वैसा है, तो ही लेफ्ट। तो कट्टू फिर तेरे को बुला लिया
तीसरे प्रोमो में देख रहा हूँ तू आ गया, ये क्या चल रहा है भाई, प्रोमो तो शूट कर लिया हमने। फिर वो सब बात पता चल गई, फिर तब से तू है ही। हमने यार कितने, और हमारा हाँ वो भी तो फायदा था कि हम सब नए थे, पूरी कास्ट हाँ वो थी, रिलेटिवली न्यू पीपल, राइट। तो सब में एक एनर्जी थी कि यार मतलब वो सीरियल नहीं लगता था। हाँ। जब हम सीन्स भी करते थे सब लोग ही नहीं थे ना, सब लोग सब उसी एनर्जी से करते थे कि यार फिल्म बन रही है, क्योंकि हर कोई वो एक्सप्लोरेशन फेज में था। कोई नहीं चिल्लाता था माय बॉय, हाँ बॉय पानी दे दो, बॉय वेयर इज माय चकना। पर एक पॉइंट आ गया था जब ना हमारे जो दो लीड थे, हाँ वो 6-7 महीना हो गया था। हाँ। और डेफिनेटली उनका बजट थोड़ा ज्यादा था, तो हाँ। वो अच्छे खासे पैसे उनको आने लग गए थे। हाँ तो सब लोग ने बॉय रख लिया था, जो माई थी हाँ। उनका बॉय था ही। तो ऐसे करते करते ना बहुत लोगों ने बॉय रख लिया। हाँ अब बचे मैं और तने, हम दोनों सोच रहे हैं यार अपना बॉय नहीं है, पैसे आ रहे हैं यार, हम लोग भी बॉय रख ले क्या, एक दोनों मिलके एक बॉय रखते। फिर हमने थोड़ा सोचा, कि हम बॉय को रख के क्या करेंगे। फिल्म सिटी में हम शूट कर रहे हैं, दिन भर उसको हम भेजेंगे कैंटीन कि मिसल लेके आ, ये लेके आ, खाना लेके आ, वही करता रहेगा। बस यही करेंगे भाई। अरे पर बॉय देख, मेरे हिसाब से तो भाई बॉय वैसे भी बहुत ही प्रिविलेज और बहुत ही मतलब, अगर आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो अलग बात है, बट अदरवाइज वो कोई काम नहीं, आप अपना पानी खुद ले सकते हो। हाँ आप अपना वो कर सकते हो, आपके लिए पूरी टीम है, सब करते हैं, अनलेस ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पास टाइम ही नहीं है निकलने का, एंड यू नीड स्पेशल अटेंशन, राइट। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट फॉर, पंजाबी में कहते हैं टॉर। टॉर क्या होता है? टॉर होती है कि बस दिखाना है हाँ। कि भाई बॉय है। मैं ऐसे इंसान के साथ सेट पे काम कर रहा हूँ जिसका बजट कुछ नहीं है, पर अपने दिल का टुकड़ा काट के बॉय रखा है ताकि इज्जत बनी रहे। वो थोड़ा सा होता है यार यहाँ पे कि मैं अपना वो उतना मेंटेन करके चलूं, हाँ यार, पर वो मेरे को पता नहीं कितना हेल्प करता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। वही तो, दैट्स द पॉइंट ऑफ बॉम्बे, यू कैन प्लान इट ऑल यू वांट, बट देखना तू, there was a point when you thought of leaving Mumbai, of leaving acting, कि तू अपना जॉब करियर अच्छा डिग्री छोड़ के तू एक्टिंग करने आया था, and you thought of leaving acting, और तब तेरे को ये मिल गया, और वहां से फिर you are just working, touch wood. So that's the thing I feel now, that if Bombay wants to push you out, Bombay will. It will. And mostly it does that when it doesn't see you working hard. अब ये लोग बाहर वाले लोग बोलेंगे कि यार ये कोई बॉम्बे कोई इंसान थोड़ी है, ये वो, but if you don't live here, you won't understand it that every city has culture, right? Like so maybe Calcutta में intelligence is a culture, for example. You know, Bangalore में just being nice is a culture, just for an example. Bombay hustle is a culture, right? And if Bombay doesn't see you working hard, it will just throw you off. Yeah, and this is in any field. Right. आप बैंकर हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, आप टेकी हो सकते हैं। Bombay doesn't settle at mediocrity. इसको नहीं जानना कि तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस अपने 20s में चाहिए, ये जानना चाहता है कि you give it your all. I think तो वो कोइंसिडेंस था वही कि ऑडिशन फ्री टाइम में बना के डालते रहते थे, बट इवेंचुअली 1 year later that is the thing that is what worked actually, कि तू जब खाली बैठा था तब तूने क्या किया, वो तेरे काम आया। बस वही काम आता है हमेशा। ये नहीं है कि खाली बैठा हो तो चिल कर लो, ये कर लो, चिल कर लो, पार्टी कर लो, हैप्पी रहना भी जरूरी है, वो नहीं, बट तुम किसके लिए आए हो बॉम्बे भाई, अपना सब छोड़ छाड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अगर बॉम्बे आए हो तो वो तो करना ही है। एंड बिकमिंग बेटर एवरी डे इज नॉन नेगोशिएबल, आइदर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, आई डोंट केयर, राइट, बट दैट इज समथिंग इन लाइफ आई फील यू कैन नॉट एवर इग्नोर, यू हैव टू गेट बेटर एवरी डे, स्मॉल मार्जिन्स, 1% भी बहुत ज्यादा हो गया, मैं कह रहा हूँ 0.1% रख लो, हाँ, कि वो तुम्हें थोड़ा सा वो करना ही है इफ यू वांट टू ग्रो इन योर फील्ड, अदरवाइज यू कैन कीप वेटिंग, कीप सिटिंग एट होम, keep waiting for people to fetch you, but हम प्रोडक्ट हैं, अगर हम नहीं बिक रहे मतलब सेल्स खराब है, बात खत्म। और वो वाली चीज मुझे नहीं समझ आती भाई बॉम्बे की, बहुत लोग आते हैं बॉम्बे, बहुत लोग होंगे स्किल्ड भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, टैलेंट है, स्किल है, बट थिंग इज दे आर नॉट हार्ड वर्किंग। बहुत लोग आते हैं बस घर पे बैठे रहते हैं, आई हैव सीन पीपल सिटिंग 4 years 5 years घर पे बैठ के एंड एक्सपेक्टिंग वर्क।
तो आप कितने भी टैलेंटेड और स्किल हो आप में, वो लोगों को पता ही नहीं कि इस नाम का एक्टर है भाई, तो कोई काम का ही नहीं है ना। एंड में वही बात है। मेरा सबसे अच्छा मैं जूता बनाया, दुनिया का सबसे कंफर्टेबल, खुद पहन के घूमता रहता हूँ। दुनिया को कैसे पता चलेगा? सेल्स तो किसी भी प्रोडक्ट की मेनस्टे है। Unfortunately, this is a field where just your skill is not enough. Do you think that? Yeah. In any field, यार, a hustler will always be ahead of you because वो सीख जाएगा तुमसे ज़्यादा। तुम जितना born skilled हो, जो हसल कर रहा है वो सीख लेगा ना। वही है बॉडी ना, तुम्हारी अच्छी है, तुम गिफ्टेड हो शायद मेटाबॉलिज्म से। जो हसलर है वो तुमसे बॉडी बनाने में क्या है? वही बात है ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, टैलेंट स्टॉप्स वर्किंग हार्ड। हाँ, तो तेरी सीरियल हुई, दिस वाज सीरियल खत्म हुई 2019 आई थिंक। 1-1.5 साल चली यार सीरियल, अच्छे चली और इट गिव अस गुड मनी और थोड़ा गुड ट्रैक्शन, थोड़ा स्टेबल हुए। उसके बाद फिर कलर्स प्राइम टाइम शो था ना। हाँ भाई, मतलब मेरा भी वही हुआ भाई कि मेरे को घर वालों ने बोला कि 1 साल है तेरे पास और 1 साल में तेरे को जो करना है कर, क्योंकि MBA करके मैं सीधा भाग गया था इधर। अगर तेरा कुछ नहीं हुआ तो तेरे को चुपचाप आके जॉब करनी है। मैंने बोला ठीक है, और मेरे को 6 महीने में मिल गई सीरियल। मैं बोला भाई मैं ले लेता हूँ, कम से कम मैं घर वालों को बोल सकता हूँ कि अब मैं यही करूँगा। एंड इट हैपेंड। उसके बाद हुआ कोविड। तो हाउ डिड दैट अफेक्ट यू? क्योंकि मेरे को तो गंदा अफेक्ट कर दिया था। एज फार एज आई रिमेम्बर, तू घर पे वापस नहीं गया था, तू बॉम्बे में ही था। जब सीरियल खत्म हुआ तो और सीरियल्स की बातें शुरू हुई। हाँ। और उस समय मेरे एड्स वगैरह भी शुरू हो गए थे। हाँ। तो मुझे याद है रकुल के साथ शूट किया था। रकुल प्रीत। हाँ। और 3-4 एड शूट किए थे। तो मैंने कहा यार टाइम इज गोइंग वेल, कट टू मार्च में लॉकडाउन हो गया। बिकॉज बोथ माय पेरेंट्स वर वर्किंग एंड यहाँ हमें नहीं पता था कितनी देर का है। हमें तो तब बोला 2 हफ्ते है, राइट, ये 1 महीना है। तो अब लोग यहीं रहते हैं कि काम तो शुरू हो ही जाएगा जल्दी। एंड व्हेन इट स्टार्ट्स आई वांट टू बी वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आर हियर, क्योंकि काम तो शुरू होगा। अब वो 1 महीने के 45 डेज 2 महीने हो गए। तो दैट टाइम हमने कुछ दोस्त इकट्ठे कर लिए, 6 लोग एक घर में, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि essentials right now are people। दाल चावल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पड़ रहा है, बट आप खा कुछ भी सकते हो, बट आपको लोग चाहिए टू कीप यू सेन। तो ऐसे ही 5-6 दोस्त इकट्ठा हो गए। और हम लोग बैठते थे अपना जिसको जो रिसर्च। तब मैं स्टॉक मार्केट में बैठना शुरू किया था। हमने तब स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट, खाली बैठ। वही एक चीज थी जो ओपन थी। हाँ। कुछ और खुला ही नहीं होता था, तो काम मार्केट तो ओपन थी। मतलब हम लोग के लिए सोर्स ऑफ इनकम तो वो वही था कि घर बैठ के क्या कर सकते हो। तो फिर सीखना शुरू किया मार्केट का, ऑब्जर्व करना शुरू किया, बेसिक लिटिल मनी से सीखना शुरू किया, सब कुछ शुरू किया। और वही टाइम काटते थे। आई थिंक फिर जून में मैं घर चला गया जब फाइनली फ्लाइट्स खुली, क्योंकि मेरे को समझ आ गया दिस इज टेकिंग अ व्हाइल। और अब दैट वाज द फर्स्ट टाइम फिर घर से ऑडिशन होने शुरू हो गए। उससे पहले तक स्पेशली एड ऑडिशंस हो कोई हो, घर से नहीं होते थे। कोई भी ऑडिशन नहीं होती थी घर से। फिर जब घर से होना शुरू हुआ, फिर मैंने कहा अब तो मैं घर जा सकता हूँ। फिर मैं महीने भर घर गया। हाँ। और फिर मैंने सोचा जब अगला बड़ा ऐड आएगा या कुछ आएगा तो मैं आऊँगा। हाँ। और फिर मेरे को सैवलॉन का एक ऐड मिला था, तो व्हिच आई केम बैक एंड देन वापस थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू हो गया था 2020 में। मुझे याद है फिर मैं शिमला वगैरह गया था फॉर अ शो कॉल्ड अरण्यक, व्हिच वाज नेटफ्लिक्स शो, जहाँ कोविड के बीच में बहुत टेस्टिंग वेस्टिंग के बीच में हम लोग गए थे। अरण्यक वो रवीना टंडन वाला। तो मतलब वहाँ 2 दिन शूट अगर आपको करना है तो आप 7 दिन हो मनाली में। कि आप 1 दिन पहले जा रहे हो, फिर आपका टेस्ट हो रहा है, आप क्वारंटीन हो रहे हो, बहुत प्रोसेस। हर रोज टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आई थिंक वो टाइम मुश्किल था, बट दैट टाइम आल्सो टॉट अस। एंड व्हाई आई थिंक दैट टाइम वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टॉट अस दैट हमारी इंडस्ट्री इतनी फिकल है ना, कि आज कोविड की वजह से काम बंद हुआ है, कल किसी और वजह से हो जाएगा। यू नीड टू हैव समथिंग यू कैन फॉल बैक ऑन, बी डूइंग फॉर योर सैनिटी, फॉर मनी, व्हाटएवर इज इम्पोर्टेंट टू यू।
I think that opened eyes. So then do you think कि apart from acting you need to keep on doing something else parallelly जब तक आपको वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलता? Yeah, I think so. See, if acting is giving you that, why do something else? हाँ नहीं unless But you get the breakthrough. But unless you get the breakthrough, for sure, because इन एक्टर का काम है नॉर्मल लाइफ को रिफ्लेक्ट करना। जिस मोमेंट पे आपने अपने आप को डिटैच कर लिया नॉर्मल दुनिया से, कि ना मैं एडी हूँ, ना मैं क्रिएटिव हूँ, ना मैं पार्ट टाइम टेकी हूँ, ना मैं बैंकर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर ही रह गया, तो आपने नॉर्मल लाइफ से डिटैच हो गया। अब या तो आप एक्टर इतने वर्किंग हो कि आप रोज नए कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आपका रिसर्च होना है। अगर आप वर्किंग एक्टर नहीं हो तो फिर तो आपने अपना रिसर्च भी छोड़ दिया। यू आर नॉट ग्रोइंग एज एन एक्टर। पैसा चाहे आपके पास जितना हो गया, इफ टुमारो समवन टेक्स अ 2 month जॉब, वो रियलाइज नहीं करता, बट वो इंसान को जब वैसा कोई कैरेक्टर आएगा वो 2 मिनट में कर पाएगा। एंड दैट हेल्प्स। एवरीथिंग यू डू इन लाइफ हेल्प्स यू ऑन स्क्रीन। राइट एज अ ह्यूमन बीइंग आपका जितना एक्सपीरियंस और जिस टाइप की आपने लाइफ जी है, वो आपको जो सिखाता है वो डेफिनेटली एक्टिंग में हेल्प होता है। बट वैसे भी मैंने लोग देखे कि ऑब्वियसली सस्टेन होने के लिए, पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, बट वो पार्ट टाइम काम आपका इतना टेक ओवर कर लेता है और वो फुल टाइम हो जाता है कि फिर आप एक्टिंग कर ही नहीं पाते, या ऑडिशंस दे ही नहीं पाते हो, या एक्टिंग रिलेटेड चीज कर ही नहीं पाते। तो फिर देन हाउ डू यू बैलेंस दैट? जैसे मैं भी अब एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट मैनेज करता हूँ, जैसे राइट, बट मेरे वो बहुत स्ट्रांगली है कि मैं यहाँ पे बॉम्बे में एक्टर बनने के लिए, तो मैं वो नहीं छोड़ता हूँ। बट बहुत लोग मेरे इर्द गिर्द में देखता हूँ कि वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, वो बहुत ज्यादा इसमें है कि वो एक्टिंग रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे। तो हाउ डू यू मैनेज दैट बैलेंस? आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू रियलाइज दैट जो आपका पार्ट टाइम है वो आपके खर्चे चला रहा है, आपको सिखा रहा है। फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट। अगर वो सिर्फ खर्चे चला रहा है तो डोंट गो क्रेजी फॉर द मनी, या उसमें ग्रो करने की मत सोचो। हाँ, कि भाई मेरे को अगर एक्स अमाउंट चाहिए घर चलाने के लिए, तो x प्लस 10% 20% तक ठीक है। उसके बाद मैं पागल नहीं हो जाऊंगा उस चीज के लिए। हाँ, उसमें पागल मत हो जाओ पार्ट टाइम अपने काम में, कि पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम रखो। डोंट ट्रीट इट कि मेरा पूरी लाइफ वही है, अब मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, मैं निकल नहीं सकता, तो वैसे ही पार्ट टाइम मत लो। अगर पार्ट टाइम ही ले रहे हो, फाइंड योर स्किल। कुछ तो किया होगा लाइफ में, फाइंड अ जॉब व्हिच अलाउज यू टाइम टू आल्सो वर्क ऑन योर एक्टिंग, टू आल्सो प्लीज ऐसी जॉब मत लो जिस वजह से अगर कल को शूट आए तो आपको मना करना। हाँ, ये गोल्डन रूल है पार्ट टाइम का। वो एक मेजर चीज हो जाती है कि पार्ट टाइम ऐसे ले लेते हो कि फिर वो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो पार्ट टाइम वाली चीज नहीं है भाई। मैंने नोटिस की है, तूने इतने पार्ट टाइम काम किए, मैंने पार्ट टाइम काम किए, तो वो हो जाता ना कि आपको सैलरी पार्ट टाइम की मिलेगी बट काम फुल टाइम ही है, तो वो वाली चीज है। तो एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी तो हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ पैसा कमाना जरूरी है, बट प्राइमरी इनकम एक्टिंग से हो, एक कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए और उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। मैं रैंडम एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा शूट था न्यू ईयर के आसपास, वो लाइफ इंश्योरेंस का ही था, मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस, और नॉट सच अ हाई बजट, एंड मैंने कहा यार करूँ ना करूँ, मैंने कर लिया। द सेम डायरेक्टर वाज डायरेक्टिंग अ वेब शो 3 years later, and he remembered me, and I got my first international web show. Oh wow! So imagine what coincidences land. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें नहीं पता वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। और आई थिंक इट इज नॉट द कोइंसिडेंस। यहाँ पे वो चीज है ना कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। या तुम एक चीज करोगे ना, छोटी भले चीज हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो देख रहा है, कुछ नोटिस कर रहा है। आज नहीं तो कल आपको उसका फायदा होगा ही, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी। तो एक्टिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस, आपके कनेक्शंस, आपको नहीं पता, एंड दैट्स व्हाई दे से दैट सोशलाइज विद एवरीवन एंड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, बिकॉज दैट्स एन एक्टर्स जॉब, दैट वी आर एवरीबॉडी एंड वी डू एवरीथिंग, राइट। सो that our circle needs to reflect that, our work needs to reflect that, otherwise आप बहुत चीजें नहीं कर पाओगे। तो अभी तक तूने बहुत एड्स किए, एज फार एज आई नो, कि महीने में तू 3-4 एड्स कर ही लेता है। हाँ।
तो अभी तक तूने कितने एड्स किए होंगे ऑन एन एवरेज? यार आई थिंक मैंने ऐसे काउंट नहीं किया, बहुत लोग डालते हैं #first हाँ, तो आफ्टर मेरी- पॉइंट वो काउंट छूट जाता है ना। और मेरे को मतलब काउंट से वो नहीं यार, मेरे को वो है कि काम अच्छा है, ठीक है, मैं मतलब काउंट दिखा के क्या किसी को देगी, इसका कोई अवार्ड नहीं है ना ये। हाँ। ओडीआई में नंबर ऑफ हंड्रेड्स थोड़ी है यार, मतलब कि बट आजकल हो गया है भाई, जितना आप दिखाओगे उतना आपको वो सोशल मीडिया और वो ग्रैब हमको करना पड़ेगा। फेयर इनफ बट आप जो हो वो दिखाओ। हाँ डेफिनेटली। तो मैं जिस तरीके का इंसान हूँ, अगर मैं वो नहीं हूँ जो #@number60 #@number70 करता, मैं वो ना करूँ, पर मैं जो करता हूँ वो दिखाऊं, ताकि मेरे लिए ऑनेस्टी इजी हो, मेरे को फेक ना करना पड़े बहुत टाइम तक। तो अभी तक ऑन एन एवरेज कितने? पता नहीं यार, आई थिंक 100 तो 100-110 ऐड 100-110 तो ऐड कर ही ली होंगे तूने आराम से। हाँ। और वेब शोज और फिल्म्स अलग से। हाँ। वाओ, मतलब तो तेरे को वो चीज है कि थैंक गॉड मैं जीमैट के लिए नहीं चला गया। हाँ आई थिंक क्योंकि खुशी बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और मैं तब भी वो कहता कि वो मैं अपनी सेफ्टी के लिए जा रहा था, बट तब भी मैं मंडे मॉर्निंग को खुश नहीं होता। मैं जितना खुश आज होता हूँ उठ के काम पे जाने के लिए, बिना नींद पे, 1 घंटे की नींद, आधे घंटे की नींद, 20 घंटे की शिफ्ट, यही कहीं है भाई, खो गए। यही से राइट में। हाँ तेरे को ऐसे पता लिखा है तो अच्छा। हाँ तो अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है यार। सो यू थिंक यू आर सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ? See, I am someone who can never be satisfied, but I am content. अच्छा। I am content that what I have got by God's grace in terms of health and other things around me, because I am a strong believer that everyone in life gets distributed an equal amount of shit. किसी के लिए वो फैमिली है, किसी के लिए लव है, किसी के लिए हेल्थ है, किसी के लिए करियर है। So I'm like, I think that I'm content with what's been given to me, the cards that have been dealt, but ambition obviously tells you to. हाँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं, और ये सेशन तो मैं मुझे लग रहा है अलग से ही डालूंगा, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है तनय का, अंदर ही है पार्किंग। इसको तो मैं अलग से ही डालूंगा। So stay tuned Yes. and see you in the Like, party. share, subscribe. You.